जाना चाहता है, लेकिन चिंग युवान को जान से मारने की धमकी देकर उसे रोक देती है। असल में चिंग ली की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वह किसी भी हाल में युवान को ली के पास नहीं जाने देना चाहती थी। ली के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह युवान को वहीं छोड़कर वहां से निकलने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद वह पैसों का बैग लेकर उसी रिजॉर्ट में चला जाता है जो पेंटर ने उसके लिए खरीदा था। अगली सुबह ली अखबार में पढ़ता है कि पुलिस को पेंटर की डेड बॉडी नहीं मिली है। तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि शायद पेंटर मरा नहीं है और वह युवान को मारकर बदला लेगा। इसलिए ली युवान को बचाने के लिए तेजी से निकलता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। यानी इसके बाद जो हुआ वह हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पुलिस ली के सामने शर्त रखती है कि अगर वह पेंटर के बारे में सारी जानकारी देगा तभी उसे जमानत मिलेगी, और जिस युवान को ली छोड़कर आया था वही युवान उसे बचाने आई है, क्योंकि ली ने जेल से लेटर लिखकर उससे माफी मांगी थी। याद है मूवी की शुरुआत में नकली स्टैंप लगाकर लेटर भेजने वाली बात? वह लेटर असल में इसी युवान को भेजा गया था। इधर युवान की सलाह पर ली पेंटर के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस उसे पेंटर का एक स्केच बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद उसकी जमानत हो जाती है और पुलिस उसे एक होटल में ले जाकर छोड़ देती है। वहाँ ली युवान से माफी मांगता है और उनके बीच एक रोमांटिक पल बीतता है। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर हो को पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी दिखाई देता है, जिसका चेहरा ली के बनाए हुए पेंटर के स्केच से हूबहू मिलता है। और मजेदार बात यह थी कि वह आदमी पुलिस की वर्दी पहनकर खुद पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा था, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर उसे तुरंत अरेस्ट कर लेता है। सबको लगता है कि देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आखिर पकड़ा गया, लेकिन वह आदमी हैरान होकर चिल्लाता है, मैं क्रिमिनल कब से हो गया? मैं तो एक मामूली पुलिस कांस्टेबल हूँ। जब वह अपनी आईडी दिखाता है तो इंस्पेक्टर हो का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि ली ने उन सबको इतनी देर से बेवकूफ बनाया है। लेकिन यकीन मानिए, असली सच तो अभी बाकी है, और ये इतना चौंकाने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे। क्या आप अभी तक बात समझ पाए? इतनी देर से जिस भयानक पेंटर की